Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Myself इंजीनियर मोहम्मद राशिद. वेलकम ऑन सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी एंड फील्ड एक्सपर्ट. आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में रेक्टेंगल को ड्रा करने के बारे में सीखेंगे. रेक्टेंगल को दो तरह से ड्रा किया जा सकता है. पहले मेथड में रेक्टेंगल को ग्राफिक विंडो पर मौजूद रिबन में जो रेक्टेंगल का टूल है इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में शॉर्ट की मदद से ड्रा कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. रेक्टेंगल के टूल पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई किया. अब हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन. एरिया पे क्लिक कर देंगे या ए एंटर कर देंगे. अब हमें रेक्टेंगल का स्क्वायर इंचेस में एरिया डिफाइन करना है कि कितने स्क्वायर इंचेस जो है उसका एरिया हो. तो लेट से मैं 7200 स्क्वायर इंचेस डिफाइन कर देता हूँ रेक्टेंगल का एरिया. अब मुझे या तो एक डायमेंशन इसमें ड्रा करनी है, दूसरी मेरे एरिया के मुताबिक जो है कैड खुद ब खुद चूज़ कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा. तो मैं इसकी फ़र्ज़ करें विड्थ जो है वो ड्रा करता हूँ, लाइक 5 फीट. एंटर करता हूँ तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो गई है जिसका एरिया जो है 72 स्क्वायर इंचज़ है. इसकी लेंथ जो है 10 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 5 फीट है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने ड्रा किया. अब सेकंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं. कॉर्नर को स्पेसिफाई किया. अब हम डायमेंशन के ऑप्शन को यूज़ करेंगे. इस पर क्लिक कर देंगे या डी एंटर कर देंगे. 20 फीट लेंथ डिफ़ाइन कर दी और 10 फीट विड्थ डिफ़ाइन कर दी और स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये 20x10 की एक रेक्टेंगल ड्रा होगी. अब तीसरे ऑप्शन को यूज़ करके देखते हैं. कॉर्नर को स्पेसिफाई किया. अब आर एंटर फॉर रोटेशन. अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं. इस वक्त 0 डिग्री सेलेक्ट है. हम जो भी एंगल इस पे सेट करेंगे उस पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं. फर्स्ट करें 45 डिग्री मैंने एंटर किया. अब जो रेक्टेंगल मेरी ड्रॉ होगी वो 45 पे ड्रॉ होगी. ये मेरी रेक्टेंगल 45 पे ड्रॉ हो गई. अब मैं इस एंगल को 0 कर देता हूँ तो ये मेरी रेक्टेंगल दोबारा से मतलब 90 पे या स्ट्रेट एंगल ड्रॉ हो रही है. तो उसके बाद शॉर्ट की मदद से कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे. शॉर्ट की जो है रेक्टेंगल की जो शॉर्ट की REC एंटर, उसी तरह से वही प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना है. कॉर्नर को स्पेसिफाई किया. अब डी फॉर डायमेंशन या एरिया या रोटेशन की जिस तरह से हमने पहले तीनों ऑप्शन को यूज़ किया उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. लाइक डी एंटर, 25 फीट एंटर, 12 फीट एंटर. स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ होगी. इसी तरह बाकी दो ऑप्शंस को भी हम यूज़ कर लेंगे. अब तक हमने रेक्टेंगल के जो एजेस हैं वो हमारे 90 के एंगल पर थे. अगर इनको हम तिरछा बनाना चाहें या गोलाई में बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं. तो उस ऑप्शन को ट्राई करते हैं. रेक्टेंगल की कमांड दूंगा, REC एंटर. अब या चैम्फर का ऑप्शन यूज़ करूँगा तिरछा बनाने के लिए, फिलेट का ऑप्शन यूज़ करूँगा गोलाई में जो एजेस लगाने के लिए. तो चैम्फर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ. अब मुझे चैम्फर डिस्टेंस देना होगा. मैं लेट से 1 फीट दे देता हूँ. स्टार्टिंग दोनों जो स्टार्ट और एंड वाला दोनों चैम्फर मैंने 1 फीट दे दिए. तो अब मैं जो रेक्टेंगल ड्रा करूँगा उसके जो एज हैं वो तिरछे होंगे, ये देख रहे हैं आप. इस चैम्फर को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं. मैंने 1 फीट दिया, इस वजह से इसने 1 फीट इसे चैम्फर कर दिया.
اسی طرح اب میں فلیٹ کا آپشن یوز کرتا ہوں، تو فلیٹ کا میں ریڈیس دیتا ہوں 24 انچ، انٹر کرتا ہوں. تو میں اب جو ریکٹینگل لگا رہا ہوں اس کے ایجز جو ہیں وہ گلائی میں ہیں، یعنی فلٹ ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ریکٹینگل کے بارے میں بیسک چیزیں سیکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.